मोहल्ला मोहल्ला में क्लिनिक खोल रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को बस में बढ़िया यात्रा करवा रहे हैं। कसूर सिर्फ उनका इतना ही है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर कह देना कि हम दामन थामने जा रहे हैं तो बीजेपी वाला कहेगा ये सदाचारी है। भ्रष्टाचार का सिर्फ और सिर्फ आरोप उन पर लगाया गया। आप बताइए शराब घोटाला पे बात भाजपा वाला लोग कह रहा है। मैडम आप बताइए कि दिल्ली में एलजी का भी चलता है, एलजी किसका है? बीजेपी का है। अब आप बताइए कि कहीं ना कहीं अगर निष्पक्ष और सुचारू रूप से जांच पड़ताल हो जाए तो इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी, जयशाह का पापा भी जेल में जाएगा और जयशाह का चाचा मोदी जी भी जेल में जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच करने वाले लोग उन्हीं के ही हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए? अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। तो केजरीवाल साहब को फंसाया गया है बस। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी को हम अपने आसपास नहीं भटकने देंगे, सब जेल के अंदर जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, हेमंत बिस्वा का नाम सुने हैं? अजीत दादा का नाम सुने हैं? ये लोग भैया सदाचारी हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है। विपक्ष में रहने वाला आदमी भ्रष्टाचारी है और बीजेपी के पास में जाते ही वो सदाचारी हो जाता है। मैडम ये कैसे होता है? पता नहीं भैया, आपने देखा होगा घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वॉशिंग मशीन है भाजपा वॉशिंग मशीन है। अब उसमें आप जाओगे तो आप सदाचारी हो जाओगे। रात तक जयशाह का पापा और मोदी जी जिसको पानी पी पी के गरियाया करते थे कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं सदाचारी हो जाते हैं। अब हमको समझ में ही नहीं आता है मैडम कि सदाचारी कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है। पूरी भाजपा का मुझे 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई चाहिए। मैं नहीं कहता हूं किसी विपक्षी नेताओं को दीजिए, 24 घंटा के लिए अनुराग ओझा को दे दीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जयशाह का पापा भी जेल में, जयशाह का चाचा भी जेल में। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पर भाजपा कह रही है कि हर चीज तो लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है। देखिए मैडम, आपको मालूम होगा कि लोकतंत्र को किस रूप से खत्म किया जा रहा है। धरना करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार। आज प्रोटेस्ट करने लगो तो जयशाह के पापा की पुलिस किस प्रकार से घसीटती हुई ले जा रही है। अबे यही रेल अंडरग्राउंड के अंदर बाहर जाके बोले जयशाह के पापा की पुलिस हमको उठा ले जाएगी। जयशाह के पापा की पुलिस ने, आपको पता होगा कि महिला पहलवानों को किस तरह रौंदा था, किसानों के ऊपर किस तरह से लाठी और डंडे बरसाए जा रहे थे। मैडम आपको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। मालूम आपको भी है कि किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, किस प्रकार से दिल्ली की तमाम व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से डर गए हैं। उनको मालूम है कि इस बार दिल्ली की सातों सीट जाने वाली है। यूपी की 80 की 80 सीट जाने वाली है, बिहार की 40 की 40 सीट जाने वाली है, पंजाब की 13 की 13 सीट जाने वाली है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं। और तानाशाहों की तानाशाही हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। और आप कितना भी तानाशाही कर लीजिएगा मोदी जी, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। जी, क्या लग रहा है देश में तानाशाही वापस आ रही है? तानाशाही हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए आज एक बैनर के तले तमाम इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता है वो आए हैं। और वो नेता किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आए, वो आए हैं तो संविधान को बचाने के लिए आए, वो आए हैं तो बाबा साहब के जो विचार है उसको बचाने के लिए आए। अगर वो आए हैं तो देश की लोकतंत्र जो है उसको जो मारा जा रहा है उनको बचाने के लिए आए। आज यहाँ कलम और किताब के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाला एक लौता मुख्यमंत्री जिसको दुनिया में डंका बज रहा था, उसको गिरफ्तार करके आपने देश के जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो मजलूम है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, जिसको शिक्षा आसानी से मिल रहा है, उसकी आवाज को दबाई जा रही है, तो आज उसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। आज अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, आज झारखंड में हेमंत सोरेन को पहले इन्होंने गिरफ्तार किया, तमाम ऐसे नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार करके देश की जो तानाशाही है उसको इन्होंने दिखाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी से डरे हुए हैं तो विपक्ष इंडिया गठबंधन में अगर कोई मजबूत स्तंभ बन के निकला है तो अरविंद केजरीवाल जी निकले। तो क्या लगता है विपक्ष खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि जेलों में डाला जा रहा है? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त चुनाव हो 2024 का। वो तो चाहते ही नहीं कि 2024 का चुनाव हो। अगर 2024 का चुनाव हो गया तो मोदी जी को वो दिन देखना पड़ेगा जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। वही होगा, वो कहता है ना कि हम फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। 4 जून को यही होने वाला है। मैडम आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अगर, कृष्ण युग कंस जब डरता था, जिस से डरता था जेल में डाल देता था। बाद में क्या हुआ? कृष्ण बाहर निकले, कहां से कृष्ण, कहां से केजरीवाल। अच्छा, कंस का वध हुआ, रावण जिससे डरता था उल्टा टांग देता था।
तो आज कंस और रावण की भूमिका निभाने वाले जब सत्ता में बैठ गए हैं तो भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म होगा और पापियों का उद्धार होगा और 24 में इंडिया अलायंस का सरकार होगा। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैडम शौचालय का क्या काम है? इस शौचालय क्या करने के लिए बना रहे हैं? जब नहीं खाएंगे ना खाने देंगे तो ये 5 किलो राशन काहे बात के लिए दे रहे हैं? मैडम ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं। 5 किलो राशन देने पर जनता को 5 किलो राशन पर आश्रित करना चाहते हैं। 5,000 की नौकरी नहीं दे सकते हैं मोदी जी, लेकिन 5 किलो। और मोदी जी ने क्या कहा है कि अगले 5 साल तक हम 5 किलो राशन और देंगे। मतलब साफ है कि देश की जनता के लिए कोई विकास होने की संभावना नहीं है, सिर्फ राशन पर ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनेगा। मैं कह रहा हूँ विकसित भारत कैसे बनेगा जब आप किसानों की नहीं सुन रहे हैं, जब आप महिलाओं की नहीं सुन रहे हैं, जब आप नौजवानों की नहीं सुन रहे हैं, जब आप लद्दाख की जो पूरी जनता है, लद्दाख के अधिकार को आपने खत्म कर दिया, आपने मणिपुर के अधिकार को खत्म कर दिया, आपने 371 पे नहीं सुनते हो, आप दक्षिण भारत के तमिलनाडु से लेके कर्नाटक की आवाज को बंद कर दिया, आपने गुजरात की जनता जो आम जनता है उनकी आवाज को आपने दबा दिया, जो आज सूरत के अंदर अपनी आवाज उठाने को मजबूर है, जो आज राजपूत के अंदर अपनी आवाज उठाने को मजबूर है, आज आपने राजस्थान की आवाज को दबा दिया, आज अपने पंजाब की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या चाहते हो? विकसित भारत? विकसित भारत तो जब बनेगा जब देश की जो आम आदमी है 140 करोड़ है उनकी आवाज बुलंद होगी। विकसित भारत तो जब होगा जब विपक्ष की भूमिका प्रथम भूमिका होगी। विकसित भारत तो तब होगा जब लोकतंत्र के ऊपर दुनिया इंटरफेयर न करे। आज पहली बार हुआ है आजाद भारत में, दुनिया के इतिहास में, कि अमेरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, जर्मनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और कल तो ये भी हो गया कि आपको इंग्लैंड से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड नेशन का महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल प्रेस रिलीज करके कहा कि मेरी नजर देश यानी भारत के लोकतंत्र पर नजर है। इससे बड़ी शर्मिंदगी देश के लिए नहीं हो सकता है कि देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस पे आप बताइए छोटे मोटे देश उस पर नजर रखेगा? ऐसी स्थिति और हालात बना दिए इस सरकार ने। और इसी सरकार के क्या मैं कहता हूं, आज हमारा नौजवान चाहे विश्वविद्यालय चाहे महाविद्यालय जहां से आवाज उठती है, अगर उनकी आवाज भी अगर सरकार सुन लेगी ना तो वहां से उनकी नींद हराम हो जाएगी। लेकिन ये सुनने को हम लोग ऐसे मौजूद। कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात के तो मुख्यमंत्री रहे मोदी जी। गुजरात के 30 साल से लगातार प्रचंड बहुमती से गुजरात से जीतते आए हैं भाजपा। लेकिन आज गुजरात की परिस्थिति आप देखते रहे। आज गुजरात में युवा धन फॉरेन जा रहा है, यहाँ रोजगार ही नहीं मिल रही। युवा आप बोल रहे हैं गुजरात मॉडल, लेकिन गुजरात मॉडल जैसा कुछ है ही नहीं। गुजरात से आज आप देख रहे हैं गुजरात में दवाई कितनी महंगी है। छोटे 15-20 हजार कमाने वाले कोई दवाखाने नहीं जा सकता, इतना महंगा दवाखाना है। आज सरकारी स्कूल बंद हो रही है और प्राइवेटाइजेशन में ट्रांसफर हो रही है। सरकारी स्कूल कोई डेवलप नहीं कर रहा। आज देखो मोदी जी जब आए थे उसको एक सरकारी स्कूल का फोटा पढ़वाने था तो एक मॉडल खड़ा करना पड़ा रातों रात, और वो डुप्लीकेट मॉडल के सरकारी स्कूल का एक तो फोटा पढ़ाना पड़ा। इतनी कथित हालत है आज गुजरात। मोदी जी गारंटी दिए थे 2 करोड़ रोजगार का। आज 2 करोड़ रोजगार का। आज तो युवा धन भी यहाँ नहीं रहना चाहता। आज युवा धन फॉरेन जा रहा है। गुजरात में हर एक घर में एक लोग फॉरेन जा रहे हैं, कनाडा, यूएसए। आज आप देखते रहे कि गुजरात का लोग युवा धन के लिए आज फॉरेन की शिक्षण इंडस्ट्री चल रही है। बिल्कुल इन्होंने ये गुजराती भैया हैं, इनको बहुत तरीके से जो वकील भी बताया था मैं भी यही बताता हूँ। जिस तरह से गुजरात की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने चलाया था उसी तरह से आज भारत की राजनीति को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता हो जिस तरह से उन्होंने गुजरात को पलायन की आड़ में झोंक दिया, आज पूरे भारत को आपको पता है पिछले 10 साल का आंकड़ा बताता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर पलायन किया है भारत का छात्र हो चाहे नौजवान हो तो भारत से क्या गया है विदेशों के अंदर। आप ये बताइए विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं लेकिन उसी विकसित भारत में आपका ही छात्र विदेश पढ़ने के लिए जाता है, आपका ही नौजवान रोजगार के लिए विदेश जाता है। तो आपने देश के लिए क्या किया है? आपने देश के लिए क्या है? बस अडानी को मजबूत करने का काम किया। एक पूरा गुजरात सुनिए, एक टाइम पे ऐसा था पूरा गुजरात के जो आम जन अमीर और गरीब की खाई सबसे कम थी। आज आपने गुजरात को अमीर और गरीब की इतनी खाई बढ़ा दी है, आप जाइएगा तो आपको रोना आ जाएगा। एक तरफ शहर का गुजरात अलग है, गांव का गुजरात अलग है, उसी तरह से आज आपने पूरे देश को बना दिया है। देश का शहर अलग है, देश का गांव अलग है, जो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर झुग्गी झोपड़ी वाला शिक्षा लेगा तो वो शहर को भी चुनौती दे सकता है, और शहर और गांव एक दूसरे से जोड़ जाएंगे तो दुनिया विकसित हो जाए, दुनिया में भारत विकसित हो जाएगा, और भारत विकसित हो गया तो दुनिया पे राज करेगा। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार? गुजरात की बात कह रहा, हकीकत कह रहा ये लड़का हकीकत कह रहा। सारे गुजरात को उसने कबाड़ा बढ़ा दिया मोदी ने।
और पढ़ाई लिखाई सब, हाँ पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है और दारू के बाद में छोड़ दिया। मोदी पर तो केस नहीं बढ़ रहा, मोदी खुद दारू बिकवा रहा पटेलों से गुजरात के अंदर, और केजरीवाल ने दारू बेचा नहीं है, केजरीवाल तो हरियाणा से लाया है। वो हरियाणा वाले हम गंगा की तरह पवित्र है, कौन भाजपा कह रही है। कौन कह रहे गंगा की तरह पवित्र? कब से पवित्र बना? कब से कि ऐसे बेशर्म आदमी के नाम से, मुंह से गंगा शब्द शोभा नहीं देता। आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर, वो गंगा की बात करेगा। गंगा पर 18% की जीएसटी लगा देने वाला गंगा का लाल बनेगा, गंगा पर बात करेगी। गुजरात की बात कर सुनिए, गंगा की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेकर, गंगा का नाम लेकर लूटने का काम करता है, देश की संपत्ति को बेचने का काम करता है। मैडम, अगर वो गंगा का लाल होता, वो गंगा का लाल होता तो गंगा पर 18% की जीएसटी लगाने का काम न करता। अगर वो गंगा का लाल होता तो मैडम आपको पता है कि गंगा पर 18% की जीएसटी, शिक्षा पर जीएसटी, स्वास्थ्य पर जीएसटी। गुजरात के ये इसका भी आर्ग्यूमेंट, मेरे गुजरात की बात करूंगी मैं, मेरी एक्शन पूरी नहीं। गुजरात के अंदर मोदी ने कुछ भी नहीं करा। क्या करा गुजरात में? सारे गुजरात में 50-50, 70-70 साल से झुक्की झोपड़ी भरी, इसे कोई बच्चे नहीं पढ़ाया, कोई बच्चे उसको सबको दारूबाज करा, इसे दारूबाज घर घर में दारू बिकवाया। मोदी पर केस नहीं बना, और केजरीवाल ने दारू हरियाणा से लाया और मोदी की फैक्ट्री से लाया, मोदी की फैक्ट्री से दारू आया और मोदी के एजेंटों ने दारू दिया और केजरीवाल का नाम बदनाम करा। और दूसरी बात, हम गुजरात के रहने वाले हैं, केस 3 बंदे के ऊपर होना चाहिए, पीने वाले के ऊपर भी होना चाहिए, दारू की सप्लाई कर इसके ऊपर भी होना चाहिए, जो बेचे इसके ऊपर, बीच वाले के ऊपर क्यों बढ़ता? मोदी टैक्स खा रहा, टैक्स दारू का टैक्स था, हिंदुस्तान का टैक्स मोदी की जेब में है। और एक बात बता दूं, कोई काम नहीं, माता जी ने 5 रुपए का साबुन, 5 का साबुन 10 रुपए का बेचा, सोना चांदी सब महंगा कर दिया मोदी ने। बिल्कुल। आप कौन सी खाप में है? मोदी कौन सी खाप में सोना? कौन सी खाप में सोना? बेवकूफ बना रहेगा। रुक जा बेवकूफ बना रखे। 2014 राहुल गांधी। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कार्रवाई हो रही है तो सभी अपना बराबर होनी चाहिए।